भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक श्री कृष्ण लीला महोत्सव इस वर्ष अपने 102वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ 25 अक्टूबर से भव्य रूप से होगा। आयोजन की रूपरेखा की जानकारी एवं लीलांजलि पत्रिका के विमोचन समारोह का आयोजन शुक्रवार को वाटर वर्क्स स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर विजय किशोर बंसल के संरक्षण में इस वर्ष का लीला महोत्सव 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से कृष्ण गौशाला परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ विगत दिनों यमुना मैया चुनरी मनोरथ उत्सव से भव्यता के साथ किया जा चुका है। जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी की जय। गौशाला के इस पावन प्रांगण में आज कृष्ण लीला की पुस्तिका कार्यक्रम पुस्तिका लीलांजलि का लोकार्पण हुआ और इसमें पहली बार इस पुस्तिका में हमने कृष्ण की जन्म कुंडली दी है भगवान की। और ऐसे लेख हैं, हमारे संपादक इसके आदर्श भाई हैं, आदर्श नंदन जी, वो आपको अभी और बताएंगे आदर्श भाई इसके बारे में। और उन्हीं के संपादन में आज ये लीलांजलि पुस्तिका का विमोचन हुआ है। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस लीला को। 1924 में ये लीला प्रारंभ हुई थी और 1939 से इसी प्रांगण में ये लीला मंचित होती आ रही है। इस बार इस लीला को और भी भव्य हम बनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। चुनरी महोत्सव के साथ जो बल्केश्वर घाट पर चुनरी महोत्सव विशाल 300 मीटर लंबी चुनरी के साथ हमने इस चुनरी महोत्सव का प्रारंभ किया। और मैंने ये घोषणा की थी उसी दिन कि जब जब कृष्ण लीला होगी तब उसका शुरुआत चुनरी महोत्सव से होगा। और हर वर्ष किस तारीख से शुरू हो रहा है और क्या? और इस बार ये आयोजन कल यानी 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। गणेश जी की सवारी के साथ इसका प्रारंभ होगा। परसों कंस की दुहाई की सवारी निकाली जाएगी। 6 तारीख तक खाटू श्याम जी की 6 तारीख को भजन संध्या है, उसके साथ इसका समापन होगा। इस बार इस लीला में मीरा चरित्र, अभिमन्यु और काले खां की लीला का समायोजन किया गया है। इस बार हमने आतिशबाजी जो आतिशबाज था उसको भी चेंज किया है। जो हिंदुस्तान जो भारत के विख्यात आतिशबाज हैं अजय, जो मथुरा से हैं, इस बार वो अपने आतिशबाजी का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हमने गौचारण यात्रा को भी का मार्ग भी परिवर्तित किया है। ट्रैफिक की दृष्टि को देखते हुए हमने इसको थोड़ा संकीर्ण किया है और पूरे आगरा में न निकालकर, शहर में न निकालकर, ये गौशाला प्रांगण से प्रारंभ होकर बल्केश्वर चौराहे से लेकर और अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर में इसका समापन हम करेंगे। क्योंकि इसमें ट्रैफिक के कारण जो गौएं चलती हैं उनसे लोगों को असुविधा न हो, इसका हमने विशेष ध्यान इस बार किया है। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि इस बार उस दिन गौचारण यात्रा जो करीब 30 तारीख को होगी 10 बजे, हम सब कृष्ण लीला के पदाधिकारी ग्वाला बनकर साथ साथ चलेंगे। कल इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने इसको मानवीयता से भी जोड़ा है कि एक तरफ लीला और दूसरी तरफ हम हेल्थ की ओर, स्वास्थ्य के लिए भी जागृत करना चाहते हैं। हमने प्रशासन से अपील की है कि वो कुछ अपने स्तर से जिसके हम सहयोग करेंगे वो हेल्थ कैंप लगाए। उन्होंने हामी भर दी है। शीघ्र ही 2-3 दिनों में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं और उसके साथ ही हेल्थ से संबंधित हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे ताकि एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ हम कुछ कार्य मानवता के लिए कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण लीला महोत्सव 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम विमोचन की पुस्तिका से हुआ है और ऐसा दिव्य और भव्य और अलौकिक आयोजन जो 100 वर्ष की ये यात्रा श्री कृष्ण लीला समिति के द्वारा बहती चली जा रही है। अद्भुत लीला, अद्भुत कार्य योजना और प्रतिदिन एक एक कार्यक्रम को श्री कृष्ण लीला समिति के द्वारा चिंतन और मंथन करके जो इसकी रूपरेखा का पूरा चित्रण और वर्णन वो बिल्कुल अलौकिक है। पूरी समिति बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से ठाकुर जी को स्मरण करते हुए इस आयोजन का पूरा मूर्त रूप 15 दिन का ये आयोजन लगातार हर दिन एक नई गाथा लिखेगा, नई लीला लिखेगा, नई
क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों से? मैं सभी से और पूरे ब्रज, क्योंकि ये ब्रज की भूमि है, मैं इस भूमि के सभी जन जन से यही प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि कृष्ण लीला के इस 15 दिन के इस यात्रा में, जो कि कल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, हर माता बहन बच्चे सभी सीनियर सिटीजन और सभी ठाकुर के भक्त इस आयोजन में आकर इस यात्रा में अपनी सहभागिता प्रकट करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति की वार्षिक पत्रिका लीलांजलि इस बार बड़ी मनमोहक स्वरूप में प्रकाशित हुई है। इसके रूप के साथ में स्वरूप और आकार में ही परिवर्तन किया गया है और यही केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है हमने इसको। इसमें ऐसे आलेख भी दिए गए हैं जिन्हें लोग अपने पास हमेशा पूरे वर्ष हमेशा रखेंगे, संग्रहणीय रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली भी इस बार प्रकाशित की गई है। सुदामा जी का भी एक लेख प्रकाशित किया गया है। अन्य कई लेख गाय के बारे में भी दिए गए हैं। इसलिए ये पत्रिका एक संग्रहणीय बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण लीला महोत्सव का बिल्कुल बच्चों का है, कल से है, प्रारंभ हो रही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसका आनंद लें और जो इस बार कृष्ण लीला का कार्यक्रम हमारे यहाँ किया जा रहा है वह बड़ा अलौकिक है। इसका आनंद लें, सिर्फ आनंद लें, सभी लोग यहाँ आकर इसका आनंद लें। आपको बता दें कि पिछले दिनों महादेव मंदिर बलकेश्वर से पार्वती घाट तक चुनरी मनोरथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों कृष्ण भक्तों ने 300 मीटर लंबी साड़ी यमुना मैया को अर्पित की थी। विधिवत यमुना पूजन के साथ ये मनोरथ उत्सव संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि अब ये परंपरा हर वर्ष श्री कृष्ण लीला महोत्सव से पूर्व निभाई जाएगी। इस वर्ष लीला मंचन में नई लीलाओं व आकर्षक प्रसंगों का समावेश किया गया है। 25 अक्टूबर को दोपहर 4:30 बजे लीला स्थल से श्री गणेश जी एवं मुकुट की सवारी निकाली जाएगी, जो वाटर वर्क से होते हुए बेलनगंज जाएगी। बेलनगंज, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, जौहरी बाजार, किनारी बाजार, रावतपाड़ा आदि क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। 10 दिवसीय लीला महोत्सव में होंगे समाज सेवा के कार्य। अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव के अंतर्गत समाज हित के कार्य किए जाएंगे, जिसमें विशाल रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर शेखर गोयल, संजय गर्ग, अशोक गोयल, विजय रोहतगी, गिरिराज बंसल, विष्णु अग्रवाल, ब्रिजेश अग्रवाल, पंकज मोहन शर्मा, मनोज अग्रवाल, वीरेंद्र गोयल, विनीत सिंघल, मनोज कुमार गांधी, जवाहर लाल सिंघल, अनंत उपाध्याय, राजीव अग्रवाल, अनूप गोयल, लक्ष्मण शर्मा, तनुराग गोयल, के अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।